सुनिए सुनिए सुनिए, अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं इसका मतलब आप क्लास 12th में हैं और आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम काफी नजदीक आ गया है। इसीलिए इस ITF का ऑब्जेक्टिव ये आपके लिए, और इसमें से आपको हम बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से एग्जाम में पूछता है और उसे किस तरीके से सोल्व करना चाहिए। बस आप इतना सब्जेक्टिव देखिए, उसके बाद आपको इंटरेस्ट जरूर आ जाएगा। और हम आपको बता देते हैं कि ये इन्वर्स होता क्या है। इन्वर्स त्रिकोणमितिक, आप त्रिकोणमितिक यहाँ पे है ये tan थीटा, तो बोलिएगा आप इसको x बराबर लिख लीजिए। ठीक, ये कोई व्यक्ति है तो बोलिएगा है, कोई बात नहीं है। और मान लीजिए ये थोड़ा कम, ऑलरेडी ये पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ये कम सुंदर है और ये थोड़ा ज्यादा सुंदर है। जाहिर सी बात है इस बेचारा का मन भटकेगा इसके पास जाने का, तो बोलिएगा ठीक है चले जाइए। लेकिन इसको छोड़ के आप इसके पास जाइएगा, कोई बात नहीं है चले जाइएगा, लेकिन जाइएगा तो कुछ ना कुछ आप टैग भी लेके जाइएगा कि किसी के साथ पहले से आप रिलेशन में थे। तो बस इसी को हम लोग इन्वर्स बोलते हैं। त्रिकोणमितिक फंक्शन में जब भी हम लोग इन्वर्स लगा देते हैं तो उसे इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन बोलते हैं। और आज हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जिसमें से पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। देखिए कॉसेक इन्वर्स x बराबर क्या होता है, तो आपको पता है साइन इन्वर्स हो और यहाँ पे x हो तो आप इसे लिख सकते हैं कॉसेक इन्वर्स 1/x, तो बोलिएगा यही लिख सकते हैं। और अगर इसका उल्टा यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे साइन इन्वर्स x है तो कॉसेक इन्वर्स 1/x, ठीक है। और यहाँ पे कॉसेक इन्वर्स x है तो बस यहाँ पे कुछ नहीं, साइन इन्वर्स 1/x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही है। आप अपने भी विचार प्रकट कीजिए। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर सेकेंड को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। आपको पता है फॉर्मूला, अगर साइन इन्वर्स हो, साइन इन्वर्स हो और साइन x हो तो हम लोगों का फॉर्मूला x होता है, या पहले साइन हो और बाद में इन्वर्स x हो तो भी हम लोग का x होता है। यहाँ देखिएगा तो आप यहाँ पे साइन है और बाद में इन्वर्स है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि ये कॉट इन्वर्स x है, तो बस अगर सर इसको हम साइन में अगर कन्वर्ट कर देते तो हम लोग का फॉर्मूला काम कर जाता। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, अगर आपको यहाँ पे कॉट अगर यहाँ पे दे रहा है, जिस तरीके से आप त्रिकोणमितिक में अगर कॉट थीटा अगर दे देता था तो आप साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा निकाल देते थे, बस उसी तरीके से आप इसमें भी अप्लाई कर दीजिए। कॉट थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, tan बराबर होता है p/b और ये हो जाएगा b/p, ठीक है। यहाँ से h बराबर निकालिएगा तो √p² प्लस b² h निकल गया। अब यहाँ से इन्वर्स है तो इन्वर्स में साइन इन्वर्स लीजिए, और यहाँ पे साइन इन्वर्स का साइन का फॉर्मूला p/h होगा। p कहने का मतलब 1 और h कहने का मतलब √1 प्लस x², यही हो जाएगा। अब इतना के जगह पे आप डायरेक्ट आप इतना रख दीजिए, यहाँ से आपको दिखेगा साइन इन्वर्स 1/√1 प्लस x², ठीक। आप देखिएगा साइन था, साइन इन्वर्स x था तो हम लोग का x बच जाता था, तो यहाँ पे साइन है और वही इन्वर्स में तो हम लोग का ये वाला x बच जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। बस आप जो त्रिकोणमितिक में अप्लाई करते हैं p/b जो भी हो b/p, और हम लोग का जिस तरीके से त्रिकोणमितिक में निकालते हैं, एक फंक्शन दिया हुआ है तो दूसरा निकाल लेते, उसी तरीके से आप इन्वर्स में भी निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आइए ऑब्जेक्टिव नंबर हम लोग 3 को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है tan इन्वर्स, इसको आप x मानिए और इसको आप y मानिए, तो बोलिएगा मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर को x मानेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इन्वर्स x और यहाँ पे tan इन्वर्स y बराबर कुछ नहीं, दोनों में tan है तो यहाँ पे tan लेंगे और इस दोनों को एक बार जोड़ दीजिए और यहाँ से 1 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस यही होता है tan इन्वर्स x का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम लोग माइनस लगा देते, और कुछ नहीं करना है, ठीक। यहाँ से आप इसको लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा ये tan रहेगा और ये वाला फॉर्मूला पे लगेगा तो tan इन्वर्स ऊपर दोनों वाले का जोड़ होगा और नीचे में 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, तो बोलिएगा यही होगा। कौन दिक्कत है, देखिए ये tan अगर tan है और tan इन्वर्स है, अगर यहाँ पे देखिए
इसको एलसीएम लीजिएगा तो नीचे में आ जाएगा 6 और ये 2 और ये 3 हो जाएगा, और यहाँ से 6 आ जाएगा एलसीएम 6 माइनस 1 5। आप ओवरऑल देखिएगा 6 से 6 गया, ये tan इनवर्स, यहाँ ऊपर में 5 और नीचे में 5 बच गया 1, मतलब ये tan इनवर्स 1 हो गया। अगर यहाँ पे tan इनवर्स tan x रहता तो हम लोग का x हो जाता, यहाँ पे 1 है तो हम लोग का आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से सही है, आप अपने भी विचार को प्रकट करें। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 4, इसे कैसे सोल्व करें। आप थोड़ा सा वीडियो को रोको, आप पहले इसे सोल्व कीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। कतई नहीं घबराना है, एग्जाम अगर आप इस बार दे रहे हैं तो देखिए, पहले नंबर बात तो आपको हम बता दें, अगर इनवर्स में एंगल अगर माइनस में हो जाए तो हम साइन का एंगल अगर माइनस में है तो हम लोग माइनस को बाहर करेंगे और साइन इनवर्स x लिख देंगे। कौन दिक्कत तो बोलेगा नहीं है। अब पहले यहाँ पे माइनस वाले का हम लोग ठिकाना लगाते हैं, मतलब ये π/3 हो जाएगा, और माइनस को बाहर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये साइन इनवर्स 1/2। अब आप इनवर्स पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े होइएगा, तो आपको आइडेंटिटीज भी वहां से याद किए होइएगा और वैल्यू भी याद करते होइएगा। तो यहाँ पे अभी आपको वैल्यू की जरूरत है, तो आप साइन में ये कितना डिग्री का मान होता है तो बोलिएगा सर साइन 30 का मान होता है, और आप साइन 30 का मान होता है, और आपको जब मन करे तब आपको डिग्री से जाना है रेडियन में, तो आप π/180 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आप रेडियन में पहुंच जाइएगा, और इसे आप 30 डिग्री को π/6 रेडियन में लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन इनवर्स, और ये साइन π/6 का मान है तो बोलिएगा जी सर है, और यहाँ से देखिएगा तो ये π/3 प्लस, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन x रहता तो x होता है, यहाँ पे π/6 है तो π/6 होगा। अब बोलिएगा इसको एलसीएम लेके सोल्व करने जा, नहीं, ये π/, का मतलब 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 30, और 180 में 3 से डिवाइड करेंगे मतलब 60, मतलब 60 और 30 90 हो गया, और 90 को हम लोग π/2 के नाम से जानते हैं। चलिए आप हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आप पेशेंस बना के रखिए, हम आपको इनवर्स का सारा ऑब्जेक्टिव बनाने का सिखा देंगे। अभी हम आपके पास एक फार्मूला लिखे थे और वो फार्मूला में से ही ऑब्जेक्टिव में डाल दिया, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बताए थे, अगर साइन का एंगल अगर माइनस में हो, साइन हो जाए, या tan इनवर्स का एंगल माइनस में हो, या आपको कॉसेक इनवर्स का एंगल माइनस में हो, इस सब में माइनस बाहर आएगा, उसके बाद जो है सो लिखा जाएगा, इस तीनों में यही सेम काम करता है इनवर्स में, ठीक है। तो साइन के एंगल में आप देखिएगा तो इनवर्स में माइनस है, तो माइनस को बाहर करके हम लोग जो है सो लिख देंगे, ये तीनों में सेम ही अप्लाई होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग छठा को देखते हैं। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको बता रहे हैं। आप इनवर्स में 3 रिलेशन पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे तो बोलिएगा, हम लोग पढ़े थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स में हो और कॉस इनवर्स में हो, दोनों का दोनों इनवर्स में हो, और बीच में प्लस का साइन हो, एंगल कुछ भी रहे तो हम लोगों का π/2 हो जाता है। और यहाँ से आप देखिएगा तो आप कॉस इनवर्स x का मान निकालिएगा, तो ये कॉस इनवर्स x इधर रहेगा, और ये π/2 माइनस में साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो बोलिएगा यही होगा। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी, और यही आपका सही आंसर है। और एक साइन और कॉस में होता है, और एक tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, और तीसरा होता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर अगले पे बात कर लेते हैं। इसे कैसे सोल्व करें, इसे सोल्व करने की कतई जरूरत नहीं है, ये एक फार्मूला है, अगर आपको याद नहीं है तो आइए हम आपको लिख देते हैं। ये आप पढ़े होइएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आप इससे 20 नंबर के अप्रॉक्स में क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 10 मार्क्स का खाली ऑब्जेक्टिव रहता है, और ये फ्री फोकट का नंबर है। आप इतना कीजिए, आपको 5 नंबर कंफर्म पकड़ा जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, हम सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बताए थे, दोनों को जोड़ के और बाई दोनों को डिवाइड कर दीजिए,
इतना दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है ये इतना के बराबर होगा। देख लीजिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस वाई हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए हमें। चलिए देखिए अब आगे बात आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। हम अभी अभी आपको रिलेशन बताए थे तो बोलिएगा साइन और कॉस में बताए थे, उसी तरीके से tan और कॉट में हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। यहाँ tan और कॉट दोनों इनवर्स में हो और बीच में प्लस का साइन हो, एंगल दोनों का सेम रहे तो हम लोगों का सेम हो तो हम लोग का पाई बाई 2 होता है। और यहाँ पे कॉट इनवर्स x बराबर पूछा है तो इसको इधर रखिए, इसको इधर खसकाइएगा, माइनस में पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा। चलिए देखिए 2 tan इनवर्स x का क्या मतलब होता है। आपको 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला दिखा होगा, साइन में दिखा होगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस में दिखा होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला साइन में हो गया, कॉस में हो गया, tan में क्या होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही आपको फार्मूला दिख रहा है, कौन वाला सही दिखेगा तो ये साइन वाला हमको सही लग रहा है और ये तो tan में यहाँ पे माइनस होता है, ये बाकी यहाँ पे प्लस दे दिया है और कॉस में तो ये कतई नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ध्यान रखिएगा अगर खाली यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो ये tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स का फार्मूला 3 होता है। साइन वाला तो है ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan में tan इनवर्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स का ये 3 फार्मूला होता है। चलिए आप याद रखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो और आपको अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस नए चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो, अदरवाइज नहीं कीजिए। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है अभी अभी हम बताते थे tan इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों का एंगल सेम हो तो पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ से बोलिएगा ये tan है और यहाँ पे 2/3 है और इसका मतलब पाई बाई 2 हो जाएगा तो बोलिएगा यही हो जाएगा। 2 से 2 गया, पाई बाई 3 कहने का मतलब tan पाई बाई 3 कहने ये 180 होगा और 3 से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 60 हो जाएगा और tan 60 का मान हम लोगों का √3 होता है। आपको याद होना चाहिए त्रिकोणमितिक वैल्यू, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब ऑब्जेक्टिव नंबर हम लोग 11 पे बात करेंगे और हमें आशा है जो आप लोग अच्छे से पहले आप इसे सोल्व कीजिए, नहीं बने उसके बाद आप इसे का सॉल्यूशन देखिए। चलिए अब अगला ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। अभी अभी हम आपको बताए थे अगर आपको त्रिकोणमितिक का वैल्यू याद है 0 से लेकर 90 तक, साइन में, कॉस में, tan में, कॉट में, सेक में, कोसेक में, तो आपको इनवर्स में तनको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको फार्मूला में दिक्कत हो रहा है तो हम एक वीडियो डाल चुके हैं ऑलरेडी, उतना देख लीजिए, ये एग्जाम के लिए एनफ है और कंपटीशन के लिए भी एनफ होगा। आप देख लीजिए जाके, देखिए इसका मान हो जाएगा पाई बाई 2 क्योंकि दोनों इनवर्स में है, दोनों का एंगल सेम है और बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ से कोसेक पाई बाई 2 कहने का मतलब कोसेक 19 का मान। अब बात यहाँ पे ये आता है जो हमको मान ही याद नहीं है, तो आपको पता है सेक 0 का मान हो जाता है हम लोग का 1 और इसी का उल्टा जाएगा, पहले ये रहता है तो ये उधर चल जाता है लास्ट में पलट का। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन 19 का मान याद है तो बोलिएगा जी सर 19 का मान याद है, 1 होता है। अरे तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक 19 का ये बाई में आ जाएगा, 1 बटे हो जाएगा, मतलब ओवरऑल देखिएगा तो 1 हो जाएगा और मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। आप अपने भी विचार प्रकट रख सकते हैं। या इसका मान 0 होता है, आप उसको पहले अगर लिख रहे थे ये कोसेक का लास्ट में हो जाएगा, ये 19 का मान हो जाएगा। चलिए याद करने का अपना अपना तरीका होता है, आप याद कीजिए, हम आपको भरोसा दिलाते हैं जो आप अच्छे कर जाइएगा एग्जाम में। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है,
हम आपको बताए थे ये दोनों को दोनों इनवर्स में हो, तो बोलिएगा इनवर्स में तो है ही। और यहाँ पे साइन कॉस इनवर्स में हो, दोनों का एंगल सेम हो, बीच में प्लस का साइन हो, तो यहाँ पे आप बताए थे ये साइन रहेगा और ये π/2 कहलाएगा। 2 से 2 गया, साइन यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिख रहा है पाई। साइन 180 का मान कैसे निकाले, देखिए साइन पाई का मतलब 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं, तो बोलिएगा लिख देंगे, कौन हो, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे 180 प्लस थीटा लिख रहे हैं, यहाँ पे 180 माइनस थीटा कर लीजिए, क्योंकि जोड़िएगा या घटाइएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए यहाँ से 180 माइनस थीटा कीजिएगा, आपको मान है प्लस करने का, प्लस भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहले आप प्लस में सोल्व कर लीजिए, ये साइन ही रह जाएगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे 0 डिग्री जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 0 डिग्री ये हो जाएगा। और आपको पता है साइन 0 का मान हम लोग का क्या हो जाता है, 0, ठीक है। और यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि 180 से प्लस गया, थर्ड क्वाड्रेंट में जाइएगा तो वहाँ पे tan और cot पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव में हो जाएगा और ये इसका 0 लगा दीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे आप माइनस करते तो 180 माइनस आते तो साइन cosec पॉजिटिव हो जाता, वहाँ पे सोझे साइन 0 डिग्री हो जाता और इसका मान 0 हो जाता है, ठीक। अब ध्यान रखिएगा और एक बात आप नोट में लिख लीजिए, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अगर साइन कहीं पे n पाई है और n का मान 1 2 3 4 इस तरीके से है तो डायरेक्ट हम लोग का मान 0 हो जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा और यही दिमाग लगा के आप देखिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है तो बोलिएगा जी सर हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा तो कुछ नहीं था, 1 था 1 पाई लिख सकते थे इसको, तो बोलिएगा लिख सकते थे, तो हम लोग का मान ऑलवेज 0। 2 पाई रहता तो भी 0, 3 पाई रहता तो भी 0 हम लोग का मान हो जाता, साइन में ओनली, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखते हैं। इसे तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला होता है और इसका प्रूफ भी आप मेरे पिछले वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा, हम आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए देखिए, ये साइन है और यहाँ भी साइन है और दोनों का एंगल डिफरेंट है, ध्यान से देखिएगा, दोनों का एंगल डिफरेंट है, तो साइन इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला प्लस है, तो जाहिर सी बात है बीच में प्लस होना चाहिए, मतलब एगो ये वाला सही हो और एगो ये वाला सही होगा। पहला नंबर बात है, ये दोनों सही होगा, प्लस है तो बीच में प्लस होना चाहिए, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब पहले साइन इनवर्स है तो अब साइन भी होना चाहिए, मतलब ये दोनों तो पहला ही गलत है, बीच में प्लस नहीं है तो, और यहाँ भी साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स है, मतलब ये सही है। उसके बाद यहाँ पे x है तो यहाँ पे y होना चाहिए, यहाँ भी x और यहाँ भी y है, तो बोलिएगा जी सर है, मतलब ये भी बात सही है। और रूट के अंदर में 1 माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए, जो यहाँ है यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया और ये सही। साइन इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला साइन इनवर्स इंटू में x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हम लोग का फार्मूला होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और मेरे हिसाब से इसका प्रूफ भी आप याद कर लीजिएगा, 2 मार्क्स में पूछता है, पिछले वीडियो में आप जाके देखिए, मेरा प्रूफ भी है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग कैसे सोल्व करें, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम आपको फार्मूला बताए थे, साइन इनवर्स x हो तो हम लोग का x, और ये 6 में काम करेगा, जो आगे 5 को बच गया, कॉस इनवर्स x रहता उसमें भी काम करेगा, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं साइन है इनवर्स में है तो हम लोग का x हो जाता था, यहाँ भी साइन है और यहाँ पे इनवर्स है तो हम लोग का x के जगह पे 1/2 है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर हम आगे देखने से पहले आपको एक चीज बताना चाहते हैं, क्या, क्योंकि आप जाके पहले फार्मूला याद कीजिए, बिना फार्मूला के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये फ्री फोकट का नंबर मिलेगा और बहुत ही बढ़िया सा नंबर मिलेगा। चलिए देखिए, ये भी साइन में, ये भी साइन में, और दोनों का एंगल डिफरेंट है, तो फार्मूला लगेगा किसका, साइन इनवर्स x कहने का मतलब पीछे अभी एक फार्मूला बताए थे 3/5, इसको x मानिए और इसको y मानिए, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ पे 12/13 का स्क्वायर, प्लस y को बाहर करेंगे और x बच गया, इसको 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करेंगे, तो बोलिएगा कर दीजिए। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है ये साइन इनवर्स दिख रहा है,
ठीक। और देखिए ये 3/5 रहने दीजिए, तो रहने देंगे। और इसको आप कीजिएगा तो आपको यहाँ से दिखेगा ये 169 हो जाएगा और ये 144/169, क्योंकि इसका स्क्वायर कीजिएगा 13 का 169 हो जाएगा और 12 का 144 हो जाएगा। और एलसीएम लेके सोल्व कर दिए, ये 12/13 हो जाएगा। ये √25 - 9 यहाँ पे आपको दिख रहा है 5, तो बोलिएगा जी सर दिख रहा है। ये साइन इनवर्स होगा और यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। इसको घटाइएगा 25/169 मतलब 5 और 169 का वर्गमूल 13 प्लस में 12/13 दिखेगा। और यहाँ से घटाइएगा 16 और 16 का 4 और यहाँ पे 25 होगा, स्क्वायर किया है तो, और इसका 5। अब देखिएगा तो ये नीचे में 13 × 5 = 65 आ रहा है, तो बोलिएगा आ रहा है। तो साइन इनवर्स नीचे में 65 एलसीएम ले लेंगे तो ये 5 × 15 हो जाएगा और ये 12 के 12 12 दूनी 24 12 × 36 चौके 48, मतलब यहाँ पे 15 + 48 मतलब आप ओवरऑल आप देखिएगा इसमें जोड़िएगा 53 और 63 हो जाएगा। और ये साइन इनवर्स 63/65 हम लोगों का आंसर। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही है। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमसे फिर से पूछिए। साइन इनवर्स x + y का अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे 13 नंबर क्वेश्चन में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे बात कर लेते हैं। उससे पहले हम आपसे पूछ रहे हैं GF का मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा GF का मतलब होता है गर्लफ्रेंड। कतई नहीं। फिर कोई बोलेगा गोल्ड फ्लैग, अरे ये भी नहीं होता है। GF का मतलब गोबर फेंकने वाले। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम बताए थे। tan में पिछले में देखिए सब एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। क्या हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे 2x/1 - x², तो बोलिएगा यही होगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। और ये 2 tan इनवर्स है और इतना को आप x मान रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे रख दीजिए। तो ये tan इनवर्स 2x के जगह पे 1/2 और यहाँ पे रखिएगा तो 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा, ये 4 में 2 से 2 गया। और यहाँ पे देखिएगा तो ये tan इनवर्स होगा और यहाँ पे 4 माइनस में 1/4। यहाँ पे देखिएगा तो 3/4 आएगा, नीचे में ऊपर में पलट जाएगा, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ से 4/3। ऑप्शन नंबर बी आपको सही दिखेगा, क्योंकि 1 ऊपर में 1 होगा, नीचे में 4/3 और यही हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आप अपने भी विचार और भावनाओं को यहाँ पे व्यक्त कीजिए, तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाइएगा। चलिए देखिए आपको इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है जो इसका कितना डिग्री का ये त्रिकोणमेट्रिक में वैल्यू है 2, वो तो हमको पता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे फंस जाती है। हम आपको बता रहे हैं जिस सेक में ये 2 जो आपको दिख रहा है, ये सेक में कितना डिग्री का मान हो जाएगा, तो बोलिएगा 60 डिग्री का मान। और उसे कौशिक में लाइएगा तो 30 डिग्री का मान हो जाएगा। और आपको कौशिक इनवर्स और ये कौशिक 30 डिग्री यहाँ पे लिख रहा है, तो ये 30 डिग्री हो गया। लेकिन यहाँ पे तो 30 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या नॉन ऑफ दिस हो जाएगा? नहीं, ये गलत है। यहाँ पे डिग्री में है, आपको जब मन करे तब आप इसे रेडियन में चेंज कर सकते हैं। π/180 से मल्टीप्लाई करके, मतलब ये π/6। ऑप्शन नंबर सी ये सही है। आप त्रिकोणमेट्रिक वैल्यू याद कीजिए, नहीं तो आप फंसिएगा। और आपको पता है साइन 30 का मान, तो बोलिएगा 1/2। अरे तो इसी का ना उल्टा होता है कौशिक, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ओवरऑल 2 हो जाएगा। चलिए इसको सही कर लिए हैं तो बढ़िया है, और नहीं तो आगे देखिए। देखिए tan इनवर्स x, देखिए एक दूसरे से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों को, दोनों tan को और cot के दोनों इनवर्स में है और बीच में प्लस का भी साइन है। सर एंगल अगर सेम हो जाता तो मजा आ जाता। भाई एंगल भी सेम है सर, यहाँ x है, अगर यहाँ पे 5x कर दे और यहाँ पे भी 5x कर दे, फिर भी हम लोग का π/2 ही होगा भाई मेरे। दोनों का दोनों tan और cot इनवर्स में हो और हम लोग का बीच में प्लस का साइन हो और दोनों का एंगल सेम हो, तो हम लोग का π/2 हो जाता है। चलिए अब अगला देखिए, इसको किस तरीके से सोल्व करें। तो हम इसको बता रहे हैं, जो आपको वैल्यू याद है तो बोलिएगा सर याद है। आप हमसे पे शक कर रहे हैं, ये आप कतई गलत कर रहे हैं। मतलब ये tan है
tan इनवर्स और tan x रह जाता तो सर हम लोग का x हो जाता। काहे ना हम इस वैल्यू आवा को tan में कन्वर्ट कर दे, तो ये tan इनवर्स और देखिएगा ना तो tan 30 का मान दिख रहा है और tan 30 को हम लोग पाई बाई 6 लिखते हैं। tan इनवर्स tan अगर x रहता तो x आता था, यहाँ पे पाई बाई 6 है तो हम लोग का पाई बाई 6 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसको किस तरीके से सोल्व करें, तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए और नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, आज जाइए और ये शपथ लीजिए जो हम इसको याद करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ से ये √3 है तो ये tan इनवर्स है और ये √3 tan 60 का मान होता है और tan 60 को बाबू हम लोग पाई बाई 3 लिखते हैं रेडियन में। ये कतई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, ये इतना लिखते हैं। सर सेक का एंगल अगर माइनस में हो जाए बाबू, ध्यान से देखिए, सेक इनवर्स अगर -x हो तो हम लोग का पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाता है। यही साथ हम लोग का कॉस में भी यही होगा और यहाँ पे एगो बच गया कॉट इनवर्स अगर माइनस हो तो पाई माइनस लग जाता है। उसके बाद ये है तो ये रहेगा और ये है तो ये रहेगा। ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको कीजिएगा तो पाई लाएंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स और 2 लिखेंगे और ये देख रहे हैं सर tan है और tan इनवर्स और tan x रहता तो x होता है, x की जगह पे पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 और यहाँ पे पाई रहेगा। अब ये सर सेक में कितना डिग्री का मान है, तो बोलिएगा सर सेक में ये 60 डिग्री का मान है और हम लोग माइनस लगा के ये सेक इनवर्स सेक 60 को हम लोग पाई बाई 3 लिखेंगे। तो बोलिएगा लिख दीजिए, ये पाई बाई 3 प्लस में पाई और ये माइनस में पाई बाई 3 दिख रहा है। तो बोलिएगा जी सर दिख रहा है। इससे ये गया हम लोग का डायरेक्ट पाई आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप अपने भी विचार को प्रकट कीजिए, भाव कीजिए और इतना हम कर लिए। इससे आगे हम अगला वीडियो लेके आएंगे और आप पहले जाके फार्मूला याद कीजिए, नहीं देखिए तो इससे पिछले वीडियो आप मेरा देखिए, आपको इनवर्स त्रिकोणमितिक वन शॉट के नाम से मिलेगा मेरे ही चैनल पे और आप उस फार्मूला को याद कीजिए और आगे ऑब्जेक्टिव सिखाने का काम हम पे छोड़ दीजिए। हम आपके लिए ऐसा ही लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव। अगर आपको इसको पसंद आया है इतना वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना हम आपको बोलेंगे नहीं। अब पसंद है, अगर हम सुंदर लग रहे हैं तो लाइक कर दिया।